हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। हम देख रहे हैं रिसर्च मैट्रिसेस के बारे में, क्रैकिंग द कोड, अंडरस्टैंडिंग द आई इंडेक्स, जी इंडेक्स एंड एम इंडेक्स। अब ये तीन इंडेक्स के बारे में आज देख रहे हैं। पिछली सीरीज में अभी प्रेजेंटली जो सीरीज हम देख रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उससे रिलेटेड कुछ सिलेबस के, रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमएससी की सिलेबस के बाद कुछ रिक्वेस्ट पर हम रिसर्च पेपर राइटिंग पब्लिकेशंस के बारे में भी देख रहे हैं। और उस दौरान रिसर्च मैट्रिसेस या साइटोमेट्रिक्स आए हैं, जिनमें हमने देखा जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में। और उसके बाद जो ऑथर लेवल मैट्रिसेस हैं, उनमें इंपॉर्टेंट कुछ मैट्रिसेस हैं। 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं। एच इंडेक्स, जिसको हम देख चुके हैं, I10 इंडेक्स, जी इंडेक्स अभी हम देखेंगे, और एक फोर्थ वैसे और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जिसमें एम इंडेक्स हम थोड़ा देख लेंगे अभी, क्योंकि ये पब्लिकेशन ईयर से रिलेटेड है। बट मेनली इंपॉर्टेंट होता है ऑथर लेवल पे, लाइब्रेरी साइंस के लेवल पे, लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस के मुताबिक बहुत ज्यादा ये जो जी इंडेक्स है, एम इंडेक्स है, सी इंडेक्स है, ई इंडेक्स है, ये इन इंडेक्सेस का लाइब्रेरी साइंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी के बुक्स के कैलकुलेशंस, इम्पैक्ट को कैलकुलेट करने में। रिसर्च के वर्ल्ड में I10, G10 और H इंडेक्स ही 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं। बेसिकली हम थोड़ा सा M इंडेक्स भी देख लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले वाई रिसर्च मैट्रिसेस हम देखते क्यों है रिसर्च मैट्रिक्स। get published in a good journal, application for tenure promotion और grant funding आपको फेलोशिप के लिए, JRF के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा नेट, यूजीसी और कुछ और एग्जाम्स हैं, इन सब में, एमएससी एग्जाम्स में, पीएचडी के कोर्स वर्क में, ये सब में तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये सब के लिए रिसर्च मैट्रिसेस या साइटोमेट्रिक्स पढ़ते हैं। The research matrices measure the impact of an individual research। और इसमें हम H index 3 जैसा हमने देखा है, H index, देन कम्स द I10 इंडेक्स, जिसमें साइटेशन 10 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ये दूर करता है कंट्रोवर्सी H इंडेक्स की। सो नाउ अगर हम रिसर्च इम्पैक्ट में ऑथर लेवल के रिसर्च मैट्रिसेस को देखें, तो रिसर्चर्स यूज डिफरेंट मैट्रिसेस टू मेजर द क्वालिटी ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स इन जर्नल्स, and it basically gives an idea of impact of any research paper in research world। research world में research paper का क्या quantity wise measure होता है और quality क्या है, वो research world में वो measure किया जाता है through these indices। These metrics can be applied for any publication on any subject across the world, that is the global value होती है इनकी। research matrices are, बाकी के points आप पढ़ करके अपने theoretical knowledge के लिए बढ़ा सकते हैं। It establishes the measurement of quality of research work। हमें अब this is decides, it establishes the measurement of quality, or it is the most established way to measure the quality। बात तो एक ही है। H index, impact factor, G index, I index are most commonly used research matrices, जिसमें हम impact factor जर्नल का होता है, H index जर्नल एंड पेपर का होता है, बट G इंडेक्स, I10 इंडेक्स, M इंडेक्स और बाकी के जितने इंडिसेस हैं वो सारे ऑथर लेवल बेस्ड मेट्रिक्स होते हैं। It helps in increasing the value of the paper। Now research matrices are essential। क्यों essential है, तो वो तो हम देख चुके। क्या क्या रिसर्च मैट्रिसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, I10 है, जो मेजर्स द प्रोडक्टिविटी बाय कंटिन्यू काउंटिंग द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, जैसा हमने देखा। H इंडेक्स में नंबर ऑफ पब्लिकेशन के साथ साथ साइटेशंस, मतलब पब्लिकेशंस अगर नहीं बढ़ता है तो साइटेशन या कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो तब भी H इंडेक्स नहीं बढ़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन पाया गया था H इंडेक्स का, जिसकी वजह से बहुत डिससेटिस्फैक्शन था रिसर्चर्स में। तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए I10 इंडेक्स को मेजर किया गया, जिसमें साइटेशन पे ध्यान दिया जाता है। बट I10 इंडेक्स का लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ गूगल स्कॉलर के प्रोफाइल पर ही ये मिल सकता है। साइटेशन का गूगल स्कॉलर ही इसको
वैल्यू देता है। हालाँकि ये भी बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि गूगल रिसर्च साइटेशन प्रोफाइल बहुत आसानी से क्रिएट किया जा सकता है और लॉगिन करके आप अपना i10 इंडेक्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। Then G index measures the impact of author work by calculating number of papers they publish that have been cited at least G times. जैसा हमने देखा था H index में H times का citation, H time का ranking होना चाहिए, वैसे ही G index में G times होना चाहिए citations और ranking, और इनको एक formula के basis पे calculate किया जाता है। और M index measures the balance between productivity and impact, taking into account both the number of publication and number of citations received in particular year। एक particular year भी यहाँ पर measure किया जाता है, एक पर्टिकुलर दायरा, एक पर्टिकुलर एरिया कब से शुरू हुआ और कब आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस बीच को, वो कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। दे आर नॉट विदाउट लिमिटेशन, सारे में अभी तक बहुत सारे डिस्कशंस हैं, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिटेशंस आ रहा है। हाउएवर जैसे कि i10 इंडेक्स में इट हेवीली फेवर्स ऑथर्स हु पब्लिश फ्रीक्वेंटली, ये उन ऑथर्स के लिए बहुत फेवरेबल है जो कंटिन्यूअस, जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, एंड कैन अंडर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ हाईली साइटेड वर्क्स। तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है बट कंट्रीब्यूशन बहुत नहीं है, साइटेशन बहुत नहीं भी बढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, तो उनका i10 इंडेक्स बढ़ जाता है। उसी तरह से जी इंडेक्स कैन ओवरस्टेट द इम्पैक्ट ऑफ वन हाईली साइटेड पेपर वाइल इग्नोरिंग अदर्स। कोई एक पेपर बहुत ज्यादा साइटेड है तो उसका इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देता है जी इंडेक्स। तो इस तरह से द डिबेट्स आर गोइंग ऑन। It's important to use multiple matrices when evaluating research and to consider the context in which they are being used। तो इसलिए जब research matrices को consider किया जाए तो कोई भी no single matrix can capture full picture of an author's impact। सो कोई भी एक सिंगल मैट्रिक्स नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम यू हियर समवन टॉकिंग अबाउट i10 इंडेक्स, g10 इंडेक्स, m इंडेक्स, यू विल नो व्हाट दे मीन एंड देयर लिमिटेशंस। नाउ दिस इज द स्लाइड। इन इस एक स्लाइड में हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं, i10 कैसे कैलकुलेट करेंगे, g कैसे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने नॉलेज के लिए, समझने के लिए पॉइंट्स को पढ़िए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। पहला है i10 इंडेक्स। हम i10 इंडेक्स इज कैन बी कंसिडर्ड एज इम्प्रोवाइज्ड पार्ट ऑफ H इंडेक्स। H इंडेक्स में साइटेशंस एंड रैंकिंग बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये एक ऑथर का कंट्रीब्यूशंस है जिसमें H इंडेक्स होगा 8, बट i10 इंडेक्स में सब जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि i10 मेजरमेंट गूगल ओनली, इसका लिमिटेशन आप कह सकते हैं, सिर्फ ये गूगल स्कॉलर पर पाया जाता है, यूज्ड इन गूगल माय साइटेशंस फीचर। ये सिर्फ यहीं पे यूज किया जाता है, बाकी के रिसर्च वर्ल्ड में और कहीं इसका यूज नहीं होता है, जिसमें आप अपना ओन अकाउंट क्रिएट करके देख सकते हैं। और वैसे गूगल स्कॉलर आजकल काफी पॉपुलर है, तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है। आई इंडेक्स है क्या? जैसा i10 इंडेक्स, सॉरी बार बार अगर मैंने i इंडेक्स कहा है तो दैट शुड बी i10 इंडेक्स। सो जैसा i10 इंडेक्स एंड साइटेशन है माई साइटेशंस, तो माई साइटेशंस मस्ट बी 10 और मोर देन 10। जो साइटेशंस हैं, जो रिसर्चर का वर्क को साइट किया गया है पेपर्स में, वो कम से कम 10 या उससे ज्यादा होगा, तो वो कंट्रीब्यूशन वो माना जाएगा i10 इंडेक्स ऑफ दैट रिसर्चर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8th रैंक जो है उसमें सबसे ज्यादा 10 से नीचे है ये साइटेशन, बट दिस विल बी द H इंडेक्स विल बी 8, क्योंकि 8 से ज्यादा, 8 या 8 से ज्यादा साइटेशन होना चाहिए। जबकि i10 इंडेक्स में साइटेशन, नंबर ऑफ साइटेशन हमेशा 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर कंसिस्टेंसी कम भी है और साइटेशन ज्यादा है तो उसका, उस ऑथर का i10 इंडेक्स ज्यादा होगा। तो हियर इज द rank is 7 but citation is 11। तो ये यहाँ पे i10 इंडेक्स होगा इस ऑथर का 7। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसको आप खुद से सॉल्व करने की या कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम
Do let me know. Now comes the another index is the G index. अब हमारा G index पर जैसा हमने पहले बताया अभी डिस्कशंस चल रहे हैं, डिबेट्स आर ऑन. अभी कोई भी इंडेक्स को फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है साइंटिस्ट से, और बहुत सारे इंडेक्सेस और भी अभी सामने आ रहे हैं. नाउ G index is calculated on the basis of this formula: G square less than equal sigma I less than equal G citation I. इसको स्क्वायर दैट विल बी. अब इसके साइटेशंस को चूंकि आप एग्जाम्पल्स को एक आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इस डेफिनेशन को डिटेल हम नहीं देख रहे हैं. एज आई हैव टोल्ड यू, ये लाइब्रेरी साइंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जनरल रिसर्च एरियाज में पीएचडी कोर्स वर्क वगैरह के लिए हम इस तरह से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सिग्मा सी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लें. ये है एक ऑथर का रैंक या रिसर्च पब्लिकेशन साइटेशंस. अब इसका सिग्मा सी कैलकुलेट करना है. दिस इज एज वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस जी इंडेक्स इज द क्यूम्युलेटिव इफेक्ट. इट शोज द क्यूम्युलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्चर वर्क. उसका साइटेशन भी कंसिडर होता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी कंसिडर होता है. तो ये है रैंकिंग 1 to 11, एंड देन साइटेशंस इज अगेन हियर 29, 26, 15, 14 ये यहाँ पे दिया हुआ है. अब इसको क्यूमुलेट करना है, इसको ऐड करना है. फर्स्ट साइटेशन इज 29. अब 29 इसको ऐड कीजिए, 29 and 26 will be 55. 55 plus 15 70. 70 plus 14 84. 84 plus 12 96. 96 plus 11 107. Like that आप इस क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ साइटेशन यहाँ पे कैलकुलेट हम कर लेते हैं. और यहाँ है आर स्क्वायर. द फोर्थ कॉलम इज आर स्क्वायर. जो रैंकिंग है आपकी आरपी रिसर्च की, उसको स्क्वायर करते जाना है. तो 1 का 1 हो गया, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25. लाइक दैट इट इज गोइंग ऑन. एंड 12 पेपर्स हैं, 12 का 144 है. तो अब ये जी इंडेक्स का कैलकुलेशन वो होगा जो जी स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो जी नंबर है, जो जी स्क्वायर नंबर है, इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए. तो वो होगा रिसर्च जी इंडेक्स ऑफ दैट ऑथर. तो ये 144 है यहाँ पर. 11 का आपका 11 स्क्वायर इट विल बी, ये 144 नहीं होगा. 11 इट विल बी 121. ये कैलकुलेशंस थोड़ा सा गलती हो गई है मेरे से ही. सो इसलिए यहाँ पर ये कैलकुलेशंस तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर लेंगे. ये सॉरी 140 plus 4, नो दिस इज ओके, 144 ही है. तो इसका जी इंडेक्स होगा यहाँ पे 144 या उससे ज्यादा. तो इसका जी इंडेक्स है 12. आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. अगर कोई कंफ्यूजन है तो आगे क्लियर हो जाएगा आगे के एग्जांपल्स में. लेट अस सी. ये नाउ कम्स द एम इंडेक्स. एम इंडेक्स इज the another such index which is said to be another variant of H index that displays H index पर ईयर सिंस फर्स्ट पब्लिकेशन. जब से पब्लिकेशन है, ये एक कॉलम आपको दिया हुआ है 2008 से 2014 का, और इसको कैलकुलेट किया गया है 2015 में. सो करंट ईयर इज 2015. ईयर एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट अर्लीस्ट ईयर इज 2008. एंड अब एम इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए ईयर सिंस अर्लीस्ट पब्लिकेशन, पहला 8 से लेकर के 14 तक का पब्लिकेशन और 2015 में कैलकुलेट किया जा रहा है. तो 2015 माइनस 2008 सबसे पहला ईयर से करंट ईयर को माइनस करके प्लस 1 इज इट कम्स इक्वल टू 8. सो नाउ यहाँ पे अब देखना है कि 8 अब, और ये H इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली M इंडेक्स इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ H इंडेक्स. ये माना जाता है कि अनदर वेरिएंट ऑफ H इंडेक्स माना जाता है. तो H इंडेक्स तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5. साइटेशन एंड रैंकिंग सेम है. तो यहाँ से इसको M इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये 5 को माना जाएगा H इंडेक्स बाई 8. ये जो +1 आया है, 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0.63. तो H इंडेक्स है 5 और M इंडेक्स है 0.63. सो आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा. और ये एक चार्ट मैंने दिया है, ये आप खुद से कैलकुलेट कीजिए. 3 ऑथर का कंपैरेटिव इंडेक्स दिया हुआ है, ऑथर ए, ऑथर बी, ऑथर सी की रैंकिंग एंड साइटेशंस. इसके बेसिस पर आप I10
इंडेक्स, एच इंडेक्स एंड जी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको आगे चेक करें। नाउ दीज आर द डिटेल्स अगेन फॉर योर थ्योरेटिकल नॉलेज। चार्ल्स डार्विन का बहुत अच्छा एच इंडेक्स का सॉरी I10 इंडेक्स कैलकुलेट किया गया था काफी ज्यादा। तो ये वो मैंने एक यहाँ पे चूंकि साइटेशंस के हिसाब से ये बहुत ज्यादा माना गया है। और कौन सा बहुत अच्छा साइटेशन माना जाता है, वो दैट एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन। ये I10 इंडेक्स का सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, 25 सबसे अच्छा नहीं, बट एक बहुत अच्छा माना जाता है। नाउ दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गूगल स्कॉलर प्रोवाइड्स easy and free access to find out the metrics। I10 इंडेक्स को गूगल स्कॉलर में इजीली आप अवेल कर सकते हैं। H index, if the author researcher has I index of 25 or more, it is considered an excellent index। Now G index के बारे में भी कुछ important points हैं। G index helps in boosting profile of a researcher by giving preference to highly cited papers। contributions पर ध्यान देता है। An advanced version of H index भी इसको मान सकते हैं। ये examples मैंने दिए हैं, आप कैलकुलेशन करके देखिए। G index of 20 indicates top 20 publications of a researcher। उनका उसके प्रोफाइल में सर 20 टाइम्स 400 टाइम्स cited हो तो। Now this is one example। ये comparative examples फिर से आप एक एग्जाम्पल दिया हुआ ऑथर 1 का, ऑथर 2 का, इसका जी स्क्वायर निकाल करके आप एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स एंड एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स एंड जी इंडेक्स तीनों निकाल सकते हैं। ये डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बहुत डिटेल्स अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, बट नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। ऑथर 1 का जी इंडेक्स है 10, जबकि ऑथर 2 का जी इंडेक्स है 8। आप इसको देख सकते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट करके। 8 पेपर में 64 एंड अबव है, तो इसलिए ये 8 पेपर है, जी स्क्वायर 64 है, सॉरी, इसलिए ये इसका ऑथर 2 का जी इंडेक्स है 8 और ऑथर 1 का जी इंडेक्स है 10। 10 इंटू 10 100 है, तो 100 से ऊपर होना चाहिए। सो इसलिए दिस इज दिस इज द जी स्क्वायर्स। ऑथर 2 का ये साइटेशन है, तो उसका 8 होगा, 8 पर आ रहा है। तो ये आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो मुझे बताइए। अब ये हम जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स एंड M index in short with their examples it is given here। So thank you. Do like, share and subscribe my channel। I hope it is very much useful to you।